अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करिए। सबसे पहले बात करी एमएलसी चुनाव के। दरभंगा में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी रह गए, जबकि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी के संख्या 16 रहलन। एक नाम वापस भेल आए। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लेल प्रत्याशी सब के नामक आई फाइनल लिस्ट सामने आबि गेल, जाहिमे 13 उम्मीदवार आब मैदान में रह गेला हन। एहिमे अरुण कुमार, डॉक्टर मदन मोहन झा, रामदेव राय, सुरेश प्रसाद राय, अनिल कुमार चौधरी, जयशंकर झा, डॉक्टर मुख्तार अहमद, दयानिधि प्रसाद राय, नीलम कुमारी, मोहित ठाकुर, रविशंकर भगत, रामबाबू शाह और विनोद कुमार सिंह शामिल छथि। जबकि यदि बात करिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के, तो कुल 16 उम्मीदवार अखन रह गया है, जाहिमे राजद के अनिल कुमार झा, अंजनी कुमार सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दिलीप कुमार चौधरी जनता दल यूनाइटेड, संजय कुमार मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अरविंद कुमार सिंह निर्दलीय, कृष्ण मोहन चौधरी निर्दलीय, डॉक्टर महताब आलम निर्दलीय, प्रमोद कुमार निर्दलीय, मुनेश्वर यादव निर्दलीय, मुनिंद्र प्रसाद यादव निर्दलीय, मोहम्मद इनामुल हक निर्दलीय, रजनीकांत पाठक निर्दलीय, रामनंदन सिंह निर्दलीय, शंभू कुमार झा निर्दलीय, सर्वेश कुमार निर्दलीय और सिकंदर राय निर्दलीय शामिल छथि। एक उम्मीदवार विनोद कुमार चौधरी अपन नाम वापस लऽ लेलनि। विनोद कुमार चौधरी अपन नाम वापसी के बाद कहलनि जे स्वास्थ्य और कोरोना के कारण से नाम वापस लऽ रहल छी। एम्हर जेडीयू के तरफ से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी मंजू वर्मा के चिड़िया बरियारपुर से टिकट देल गेल। मुजफ्फरपुर बालिका कांड के आरोपी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के चेरिया बरियारपुर से टिकट मिलल। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के आरोपी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के चेरिया बरियारपुर से टिकट मिलना निश्चित रूप से चौंकावे वाला फैसला है। मंजू वर्मा अखन जमानत पर बाहर छथि। आज पूर्व मंत्री मंजू वर्मा मुख्यमंत्री आवास पहुंचला और सिंबल लेलन और कहलन जे जनता सब जानैत अछि और हमर जनता हमरा फेर से जिता के भेजत, ई पूरा विश्वास है। जनता सब जानती है और मेरी जनता मुझे पुनः जिता करके भेजेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। जबकि अही बालिका गृह कांड के खबर प्रसारित करने के चक्कर में एक टीवी चैनल के मालिक के टिकट कट गेल। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता सब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास पर प्रदर्शन कलन। सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा के बीजेपी कार्यकर्ता सब आई उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास पर प्रदर्शन कलन और रीगा के बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में जमकर नारेबाजी कलन। कार्यकर्ता सब के आरोप छल जे रीगा के प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद पहले भी हार चुकल छथि और एहि बेर फेर से उनका टिकट देल गेल हन। कार्यकर्ता सब मोतीलाल प्रसाद के बदला कोनो और बीजेपी कार्यकर्ता के टिकट दे के मांग करे छला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय सवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोतीलाल प्रसाद पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पहुंचे हैं। हम लोगों का यही कहना है कि हमारे दल के बड़े नेता लोग पुनः विचार करें कि सीट हम जीतें। उनको जनता से लेकर कार्यकर्ता तक सब कोई उनसे नाराज़ है और इसका कारण है कि 23,000 के लगभग से हम लोग हार गए। बहुत दुख हुआ। अब फिर ऐसा नौबत देखा जा रहा है कि फिर पुनः उनको अगर टिकट दिया गया तो हम लोग को लग रहा है। किनको टिकट देने की मांग करते हैं आप लोग? हम लोग कार्यकर्ता किसी को चेहरा बदल के किसी को दे दें। जैसे एक संजय देव कुमार जी हैं, हमारे मोहन सिंह जी हैं, उसके बाद ये अंटू पाठक जी हैं। जिसको मन करे जो कार्यकर्ता है उसको टिकट। कहाँ से आप लोग आए हैं? 23 रीगा विधानसभा। एम्हर आम जन पार्टी अपन घोषणा पत्र जारी केलक। आम जन पार्टी अपन घोषणा पत्र जारी केलक। पार्टी के अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी घोषणा पत्र जारी केलन। घोषणा पत्र जारी करे तो कहलन जे में 22 सूत्री बात रखल गेल हन। पहिल चरण में 31 उम्मीदवार के घोषणा कयल गेल हन। पार्टी स्नातक क्षेत्र में भी एक उम्मीदवार उतारलक हन। घोषणा पत्र में युवा और विकास के मुख्य मुद्दा बनायल गेल हन। आरक्षण के 9वीं सूची में शामिल करे के बात कहल गेल हन। लोकसभा में ओबीसी सांसद के संख्या 330 पहुंचावे के लक्ष्य और अनुबंध के जगह पर नियमित बहाली के दावा कयल गेल हन। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में जो जारी है, इसमें हमने प्रथम चरण में 31
विधानसभा में प्रत्याशी को फाइनल किया है, जो नॉमिनेशन कर रहे हैं और स्क्रूटनी के बाद चुनाव मैदान में जाएंगे, जिसमें जो विधानसभा है उसका नाम है बेलहर, बांका, सूरजगढ़ा, लखीसराय, गया टाउन, बेलागंज, गुरुआ, टेकारी, सुल्तानगंज, घोरैया, चकाई, झाझा, सिकंदरा, हिसुआ, रजौली, गोविंदपुर, सिरदला, तारापुर, जमालपुर, ओबरा, रफ़ीगंज, नवीनगर, औरंगाबाद, कुर्था, अरवल, संदेश, तरारी, काराकाट, नोका, चैनपुर और रामगढ़ है, जिसमें हमने जो ख्याल रखा है वो प्रतिशत के हिसाब से, तो पार्टी के प्रत्याशी में 45% हमने अति पिछड़ा को कर दिया, 30% पिछड़ा वर्ग, 10% अनुसूचित जाति जनजाति, 5% हमने उसमें से जितना भी है उसमें महिला को आधा आधा दिया है, और हमने 10% सवर्ण को भी सीट दिया है, और एक सीट हमने रक्सौल विधानसभा में हमने दिव्यांग को दिया है कि दिव्यांग की भी प्रतिनिधित्व लोकसभा और विधानसभा में हो सके। इसके लिए पार्टी का संकल्प भी है, पार्टी अपने संकल्प पर और चुनावी घोषणा जो है हम लोग का उस पर चुनाव मैदान में जा रही है। और ऐसा है कि आरक्षण को संविधान में 9वीं अनुसूची में डालने का संकल्प, चूँकि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जाती है। ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को संपूर्ण आरक्षण अर्थात आरक्षण का मापदंड 1 होगा। लोकसभा के ओबीसी सांसदों की संख्या 330 पहुंचाने का लक्ष्य, सभी विभाग में अनुबंध पर बहाली की जगह सृजित पद पर नियमित बहाली, किसानों के समर्थन मूल्य में 4 गुना वृद्धि, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कोचिंग में छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए अनुदान की राशि, बलात्कारियों को फांसी की सजा, बालिकाओं के साथ छेड़खानी में पाए जाने दोषियों को 6 माह का जेल एवं काली सूची में नाम दर्ज। इमर दरभंगा में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता के टिकट नहीं दिल जाए से नाराज कार्यकर्ता सब प्रदर्शन कलन। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी धर्मशिला गुप्ता के दरभंगा शहरी विधानसभा सीट से टिकट नहीं दिल जाए से कार्यकर्ता सब नाराजगी जाहिर कलन। लहरियासराय में बीजेपी के कार्यकर्ता सब धर्मशिला गुप्ता के टिकट दिल जाए के मांग कलन। वो सब कहलन कि 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी में छे और वो पार्टी में काफी कुछ काम केला है, लेकिन महिला के साथ लगातार नाइंसाफी भ रहा है। कार्यकर्ता सब इस दौरान बीजेपी के झंडा लगत जम कर प्रदर्शन केलन और मांग केलन कि धर्मशिला गुप्ता के अखनो समय रहे टिकट दो दिल जाए। धर्मशिला गुप्ता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रदेश तक धर्मशिला ने सक्रिय होकर सारा कार्य किया है। कभी ऐसा देख नहीं रहा, कोई ऐसा समारोह नहीं रहा जहाँ पे वो शामिल नहीं हुई है। तो एक महिला के तौर पे एक महिला को किचन से निकल के राजनीति तक आना एक बहुत बड़ा कदम होता है, और राजनीति में एक अच्छा भविष्य हम लोग धर्मशिला गुप्ता जी को अगर देखते हैं, क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। अगर वो आगे नहीं आएंगे तो हमारे जैसे नौजवान कैसे आएंगे? हम लड़कियां हो गए, एक घर को किचन को छोड़ के एक राजनीति में आना और वहाँ पे एक्टिव रहना बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि एक औरत के तौर पे उन्हें हर चीज़ मिले, और क्योंकि वो हर जगह पे औरत और मर्द में बिना भेद किए हुए हर जगह पे वो शामिल हुई है और सक्रिय हुई है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि उन्हें एक औरत के तौर पे, एक हमारे लीडर के तौर पे, महिला मोर्चा की तरफ से हम लोग इस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक नहीं है, उनके पीछे अनेक हैं। और आवाज बुलंद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे सब कोई जो एकत्रित हुए हैं वो यहाँ महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष रह चुकी है धर्मशिला गुप्ता, उनके समर्थन में है। हम लोग को यहाँ पार्टी से पहले भी मांग था कि उनको यहाँ दरभंगा के शहरी से उनको विधायक का टिकट मिले, वो नहीं हुआ है। तो हम लोग ये पार्टी से मांग है, पहले भी हम लोगों की ये मांग थी कि उन्होंने ये 25 साल में जितना काम किया है, हम लोग यहाँ की जनता है, हम लोगों ने उनको देखा है काम करते हुए। एक महिला होते हुए वो सब चीज़ का नेतृत्व बहुत अच्छे से की है, सब चीज़ को बहुत अच्छे से संभाला है। महिला के सशक्तिकरण में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है, और इसी क्षेत्र में नहीं, सब क्षेत्र में उन्होंने एकदम बढ़ चढ़ के काम किया है। किसी भी चीज़ में कभी पीछे नहीं हटी है, सबका समर्थन किया है। तो जो वो 25 साल से अपना ये समर्थन दे रही है पार्टी को, अपना सहयोग दे रही है
पार्टी को। हमारा पार्टी से ये मांग है कि उनको उनके इस कार्य को नजरअंदाज नहीं किया जाए, उनकी इस मेहनत को सराहा जाए और इसके लिए उनको यहाँ दरभंगा के शहरी क्षेत्र से विधायक का टिकट मिलना चाहिए था। हमारा पार्टी से यही गुजारिश है कि उनको टिकट दिया जाए, इससे उनका कि हमारे दरभंगा शहरी क्षेत्र में महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले और शहरी विकास क्षेत्र के लिए महिलाओं के सम्मान के लिए धर्मशीला गुप्ता जी को वोट दें और उन्हें जिताएं। हम चाहते हैं कि वो दरभंगा शहरी क्षेत्र से विधायक हैं ताकि महिलाओं को जो आजकल वुमेन राइट्स है, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि महिलाओं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जाफर हाशमी। एहि पूरा मामला पर धर्मशिला गुप्ता से जखन बात करे के कोशिश कयल गेल तो कहलन जे जनता के हमरा प्रति स्नेह अछि और हम काफी खुशनसीब अपना आप के माने छी, जनता हमरा लेल ई मांग कर रहल अछि। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ छी, पार्टी के जो निर्णय है तो ओकरा मानब वो पार्टी में ही काम करब। जनता का मेरे प्रति ये स्नेह है, मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि जनता मेरे लिए मांग कर रहे हैं, जनता का हमारे लिए स्नेह है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का जो निर्णय है उसको मैं मानूंगी और पार्टी के साथ ही मैं काम करूंगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार आएंगे मैदान में, मैं उनके लिए काम करूंगी, उनको जिता करके सदन भेजने का काम करूंगी। मेरे बहुत सारे चिंतक हैं विधानसभा के, उनकी मांग है, मैं नीचे जा कर के उनको समझाया बुझाया है कि पार्टी का जो निर्णय है वही मान्य होगा और हम लोग सब कोई मिल कर के पार्टी के लिए ही काम करें, पार्टी हित में यही अच्छा होगा। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधी सब एक व्यक्ति के गोली मार कर जख्मी कर देलक, जिनका गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में भर्ती कराओल गेल। बिहार में आजकल अपराधी सब के हौसला काफी बढ़ जा रहा है। दिन दहाड़े समस्तीपुर में चलल गोली के घटना में एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के डीएमसीएच रेफर कयल गेल, जिनकर आकस्मिक विभाग में इलाज चल रहा है। तमाम घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बेगूसराय जिला के बछवाड़ा निवासी सियाराम शाह के 30 वर्षीय पुत्र अमित कुमार जे पेशा से उत्कर्ष बैंक के फील्ड ऑफिसर छथि, वो फील्ड वर्क में निकलल छला, तखने घात लगा के बैसल अपराधी सब उनका ऊपर गोली चला देलक, जाहिमे वो गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। बतायल जा रहा है कि अपराधी सब पैसा छीने के कोशिश से हो केलक, लेकिन गनीमत चल जे इनका पास ज्यादा पैसा नहीं चल। अपराधी सब मोटरसाइकिल पर सवार होकर आयल छल और गोली मार कर फरार भ गेल। ये घटना हो रहा है चकमेसी थाना के पास का है, नवापुर बांध इधर से जा रहे थे और उधर सामने से 3 लोग आए और रोक के और मतलब बोले पैसा है दीजिए, पैसा तो था नहीं इनके पास, पर्स लिया, पर्स लेने के बाद गोली मारा। तो पैसा वगैरह भी छीन नहीं पैसा नहीं था, तो पर्स लेके गया। क्या आखिर वो लोग चाह रहे थे? उनका विचार था पैसा, लेकिन पैसा तो कोई स्टाफ के पास था नहीं, उन्होंने पर्स दिया केवल। तो जो लोग ये घटना को अंजाम दिए हैं वो लोग को पहचानते हैं, उन लोग से कहाँ भागे? नहीं, अंजाम तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि 3 लोग से अनजान आदमी सामने से आया, रोका, मारा। क्या बाइक से थे क्या? हाँ, वो भी 3 से बाइक से थे, अभी वो बाइक से जा रहे थे। किधर गए थे मीटिंग करने के लिए, वही 3-4 वो आया है, उसके बाद गोली मार दिया, पैसा चेक करना किया है। कहाँ ये घटना हुई है? ये चकमेसी थाना का कौन सा जिला में हुई ये घटना? समस्तीपुर जिला बैंक। नहीं, कितने बजे की ये घटना है? 11 के आसपास। कहाँ के ये लोग थे और किस तरह के लोग थे, क्यों गोली चलाया, कुछ पता चल पाया? वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन पहचान सके किसी को जो गोली चलाया? कितनी गोली लगी है? बछवाड़ा से कांग्रेस के टिकट नहीं मिले से आहत शिव प्रसाद गरीबदास निर्दलीय चुनाव लड़े के ऐलान केलन हन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बछवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट नहीं मिले से आहत शिव प्रकाश गरीबदास निर्दलीय चुनाव लड़े के ताल ठोक दिलन अछि। वो बतौलन जे बछवाड़ा के जनता के कहे पर हम निर्दलीय चुनाव लड़ रहा छी। वो कहलन जे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमर और हमर पार्टी के साथ छल केलन हन। बछवाड़ा के जनता हमर बाबूजी स्वर्गीय रामदेव राय के 6 बेर तो से विधायक बनाकर भेजलन, हमारा साथ पार्टी पदाधिकारी छल केलन हन। बछवाड़ा में खास करके बछवाड़ा विधानसभा में रामदेव राय किसी दल में नहीं थे। रामदेव राय खुद में एक दल थे, चाहे कोई भी पार्टी का लोग हो, चाहे कोई भी संगठन का लोग हो, आप देखेंगे आज के चुनाव में भी उन्होंने किस तरह निर्दलीय बछवाड़ा से जीत करके नया मुकाम
हासिल किया था। जिस तरह उनके श्राद्ध कर्म में भी सभी दल के लोग, अपना सभी जाति के लोग जिस तरह उनके साथ मुस्तैदी से खड़ा थे, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि सभी पार्टी के लोग, सभी जाति के लोग रामदेव राय के पुत्र के साथ भी एक युवा होने के नाते किस तरह एक सोची समझी साजिश के तहत मुझे बछवाड़ा आने से रोका जा रहा है, बछवाड़ा के में काम करने से रोका जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह मैंने अपने बाबूजी का श्राद्ध कर्म किया, तो श्राद्ध कर्म करने के जुर्म में हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दायर किया गया। तो ठीक उसी प्रकार बछवाड़ा का जनता मुंह तोड़ जवाब देगा जो लोग षड्यंत्रकारी हैं। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सहरसा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत महिला मैराथन के आयोजन किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत सहरसा जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर के तेसर चरण के तहत होने वाला मतदान के लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। एही कड़ी में स्वीप कोषांग के तहत जिला समाहरणालय परिसर में महिला मैराथन दौड़ के आयोजन किया गया, जहाँ जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार, SP राकेश कुमार हरी झंडी दिखाकर मैराथन के रवाना कलन। एहि दौरान जिला के कई अधिकारी मौका पर मौजूद छला। ओते एक कार्यक्रम में जिला के विभिन्न संघ के महिला खिलाड़ी एवं एथलेटिक्स के महिला खिलाड़ी सब भाग लेलन। समाहरणालय परिसर से लेकर अम्बेडकर चौक और फिर हवाई अड्डा मोड़ तक लगभग 2 किलोमीटर के दौड़ आयोजित भेल, जाहि में काफी महिला सब भाग लेलन। एहि दौड़ में 3 प्रतिभागी जे क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पेलन, हुनकर सबके शील्ड जिलाधिकारी द्वारा देल गेल। ताली 25 बहुत है। जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी कौशल कुमार बतौलन जे बिहार विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ावे एवं महिला मतदाता के जागरूक करबा के लेल रन फॉर वोट कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छल। आज स्वीप कोषांग के तहत आज महिलाओं का रन आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव जिसकी तिथि जिले में 7 नवंबर को है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो। तो इन महिला धावकों के माध्यम से महिला मतदाताओं को जागरूक करने का उद्देश्य रखा गया है और निश्चित रूप से यह एक संदेश जाएगा और मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि इस कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता का माहौल फैलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा महिला मतदाताएँ 7 नवंबर को मतदान केंद्र पर आगे वोट करेंगी और उनका वोटर टर्नआउट काफ़ी अच्छा रहेगा। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत एक ये प्रयास था जिले का, जिससे जो VTR है उसको बढ़ाया जा सके, विशेषकर महिलाओं पर फोकस करके, और एक जागरूकता करने का एक प्रयास है ताकि जो हम लोगों की महिला मतदाता हैं
वो मतदान के दिन 7 नवंबर के दिन अपने घरों से निकलें और अपने मत का अवश्य प्रयोग करें। दरभंगा में चहल्लुम के त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाओल गेल। दरभंगा में चहल्लुम के त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनायल गेल। चहल्लुम के अवसर पर सालों से चल रहा खिचड़ा प्रसाद के वितरण कयल गेल। ओते दोसर तरफ लोग सब अपना अपना घर में कुरान खानी कुरान पढ़े के रिवाज पूरा केलन। एहि दौरान हर घर में कुरान पाक तिलावत कयल जाइत अछि, जाहिमे बुजुर्ग से लऽ कऽ छोट बच्चा भी आइ के दिन विशेष रूप से कुरान पाक के तिलावत करे छथि। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी द्वारा खिचड़ा बांटल गेल। तबर्रुक बढ़ रहा है, जिसे प्रसाद भी कह सकते हैं। तबर्रुक है, हुआ है आज, और उसी का वितरण गरीबों सबको दिया जा रहा है, खिलाने का काम किया जा रहा है जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा। आज जैसा कि मालूम है आप लोगों को कि आज मुहर्रम हराम का 40वां है आज, जो हम लोग 40वां मनाते आए हैं हर साल की तरह इस साल भी हम लोग सबसे पहले सुबह में कुरान खानी कराते हैं, जो आज हम लोग जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से कुरान खानी हुआ सुबह में। और अभी जो खिचड़ा बना करके फातिहा का प्रोग्राम फातिहा खानी होती है, वो अभी खिचड़ा बना और खिचड़ा का फातिहा हुआ और खिचड़ा को गरीबों में और अखाड़ियों में तकसीम किया जाता है। जितने भी अखाड़ियाँ हमारे हैं जिला मुहर्रम कमेटी के अंतर्गत, पूरे ज़िले से जितने भी अखाड़ियाँ हैं उनको बाज़ाब्ता दावत दे करके बुलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है और गरीबों में भी खिचड़ा तकसीम किया जाता है। आओ आप कनिक दरभंगा शहर के हालचाल जान ली। और सबसे पहले चली वार्ड नंबर 42 के बंगाली टोला, जत बारिश खत्म हो जाए के बावजूद भी लोग सब बारिश के पानी से बेहाल छथि। पिछला कई वर्ष वार्ड नंबर 42 के बंगाली टोला मोहल्ला जल जमाव से परेशान अछि। दरअसल नाला के जो निर्माण कयल गेल ओ नाला सड़क से काफी ऊंचाई पर है, जाहि कारण सड़क के पानी नाला में नहीं जा पाबैत अछि। एहि कारण जल जमाव के समस्या एहिठाम के अस्थायी समस्या बन गेल हन और एकर अस्थायी निदान के तरफ न ही नगर विधायक और न ही नगर निगम के तरफ से आज तक कोनो प्रयास कयल गेल। एकटा समय चल जे बंगाली टोला में जमीन खरीदबाक लेल लोक सब अपन चासबास तक बेच कऽ चाहे छला जे किछु दूर बंगाली टोला में जमीन भेट जाए, लेकिन आई बंगाली टोला के स्थिति एहन अछि जे के बारे में कहल जा सकैत अछि जे गाँवक गली बंगाली टोला से लाख गुना बढ़िया अखन अछि। बताइए वार्ड नंबर कितना है ये? वार्ड नंबर 42 है सर। ये कब से यहाँ पे जल जमाव है? ये जल जलाव आपको 3-4 साल से पड़ा हुआ है। क्या आखिर इसका निदान कैसे होगा? इसका निदान यहाँ का न पार्षद देख रहा है, न विधायक जी देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहे हैं यहाँ का निदान। ये कौन सा पानी है? ये बरसात वाला और नाला वाला दोनों पानी। तो क्या इधर नाला नहीं है जिसके कारण रोड पे बह रहा है? जी नाला के कारण और बरसात वाला पानी ऐसे ही रहता ही। रोड है, क्या दिक्कत हो रही है आप लोग को आने जाने में? दिक्कत ये हो रहा है जब पानी के भीतर में गड्ढा है कि नहीं है वो देखते नहीं है, जिसके कारण लोग गिर जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रात के समय तो और दिक्कत है, परिवार लेकर कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते हैं। आओ आप कनिक हाल देख ली पूरा दरभंगा के स्वस्थ राखे के जकरा ऊपर जिम्मेदारी अछि ओहि जगह के की स्थिति अछि। जी हम बात कर रहल छी दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूरा क्षेत्र के, जत लोग इलाज कराबऽ आबै छथि कोनो बीमारी के, लेकिन कई बीमारी एहिठाम से उपहार के रूप में साथ लऽ जाइ छथि, कियाक तऽ एहिठाम गंदगी के साम्राज्य स्थापित अछि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मतलब DMCH में गंदगी के अंबार केकरो से छुपल नहीं अछि। DMCH जाय वाला हर सड़क गंदगी से भरल रहैत अछि। कचरा डंपिंग जहाँ तहाँ कऽ देल जाइत अछि और ओहो में मेडिकल कचरा डंपिंग कयल जाइत अछि, जे कतेक खतरनाक अछि एहि बात के अंदाजा हर आदमी के हैत। सड़क किनारे लागल कचरा एवं गंदगी के अंबार के कारण DMCH आवे जाए वाला मरीज एवं मरीज के परिजन के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। यदि DMCH के एरिया से कहियो क्रॉस करे के मौका भेटैत है तो एतेक बात तो निश्चित अछि एहि एरिया के गंदगी लोगक ध्यान अपना तरफ जरूर आकृष्ट करैत अछि। और आब जखन कि एहिठाम एम्स बनै के बात फाइनल भऽ गेल हन, एहन परिस्थिति में यदि गंदगी के अंबार एहिना लागल रहत तो फिर की हैत ई कहनाइ मुश्किल अछि। DMCH प्रशासन, जिला प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय विधायक एहि मुद्दा पर शायद कोनो ध्यान नहीं दऽ रहल छथि, न देलनि। एकरे नतीजा अछि
जे DMCH परिसर एक तो लो लैंड अछि और ऊपर से कचरा के एठाम अंबार रहैत अछि, तें एतऽ लोग इलाज कराबऽ आबै छथि कोनो बीमारी के और ओहि के बदला में लऽ कऽ जाइ छथि कोनो और बीमारी। इतना यहाँ पर कचरा बीमारी फैल जाएगा, कोई कचरा साफ करने वाला नहीं। कब से यहाँ पे गंदगी पसरा हुआ है? बहुत दिन से कचरा बहुत गंदगी फैला हुआ है, इसलिए बीमार हो सकता है। कभी बीमारी आता है आरो बीमार हो जाए। जानवर भी है, नागन निवन इसको साफ करें, बिल्कुल नहीं किया। SCS न्यूज के अंक में खरीदवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।